हेलो फ्रेंड्स, SP5 एकेडमी में आपका स्वागत है। ना देरी करते हुए आज का चैप्टर चालू करते हैं, जिसका नाम है रेशियो। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। जिसमें से दिया गया है पहला क्वेश्चन में हमारा A अनुपात B बराबर दिया गया है 3:4। फिर दिया गया है B अनुपात C बराबर दिया गया है 8:9। इस प्रकार दिया गया। पूछता है A और C का अनुपात ज्ञात करें। A और C का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें कॉमन लेना होगा। जैसे यहाँ B भी कॉमन है, इसी प्रकार यहाँ भी B और B कॉमन ले लेना है ना। फिर इसके बाद A, फिर तीनों निकाल देते हैं, A B C तीनों निकाल देते हैं। उसके बाद AC का मान आ जाएगा हमारा। देखिए, सबसे पहले इससे गुना कीजिएगा। देखिए, ई कॉमन है, एगो ऊपर वाला से गुना करना, एगो कॉमन वाला एगो बिना कॉमन वाला गुना कीजिएगा तो एक के मान निकल जाएगा। तो 8 या 24 हो जाएगा। कितना हो गया? 8 या 24। फिर हमारा बी भी पूछा है, तो बी भी निकालिए, है ना। तो देखिए बी भी 8 चौक 32, हमारा क्या आ जाएगा? बी का मान 8 चौक 32। फिर हमारा सी निकाला है, तो एगो कॉमन वाला और एगो बिना कॉमन वाले, सी का मान ज्ञात करना है। तो 9 चौक 36, हमारा ए बी सी तीनों का मान आ गया। अब पूछता किसका है? ए और सी का। तो ए के लिए हमारा 24 है और बी के लिए हमारा 36, सी के लिए हमारा 36 है। अब इसको कटता है तो काट दीजिए। देखिए, 6 चौक 24 और 6 छक 36, और भी कटता है तो काट दीजिए। 2:3, यानी मेरा आंसर आ गया 2:3, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। चलिए, दूसरा सवाल में क्या करता है? दूसरा सवाल में दिया गया है, दूसरा सवाल में 3A बराबर 5B तथा 2B बराबर 3C दिया गया है और पूछता हमारा ए और सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा ए इसको अनुपात में लाना होगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात में लाना होगा। जब ई बराबर में रहे, दो का अनुपात रहे, उसका मान बदल दीजिए, वही अनुपात हमारा हो जाता है। यानी 5 को इधर भेज दीजिए, तब ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया हमारा 3, यानी कि 5:3 आ गया ए बी का अनुपात। इसी प्रकार इसको भी बदल दीजिए, यानी बी अनुपात सी, ये भी इधर ले जाइए, यानी बी का मान 2, बी का मान 2 और सी का मान 3 हो गया। अनुपात बदल दीजिए। क्लियर है। अब निकाल देते हैं हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे, है ना। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ कॉमन ले लीजिए, बी भी कॉमन है तो यहाँ भी कॉमन हो जाएगा हमारा। 3 हो गया ना। अब देखिए, ए ज्ञात करना है, इससे गुना कीजिए। तो देखिए, ए ऊपर में है तो ए हमारा ज्ञात हो जाएगा, एगो कॉमन वाला से और एगो जिसका मान पूछ रहा है वो ज्ञात कर देना, है ना। तो देखिए 5 या 15। अब इसी प्रकार बी का मान ज्ञात करना है, तो दोनों कॉमन वाला तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों से गुना कर दिए दोनों, तो 3 या 9 हो गया। और फिर सी पूछता है, तब सी के लिए ये है तो 3 दूना 6 आ गया। अब पूछता था हमारा क्या? ए और सी का मान ज्ञात करता है। तो ए के सी का मान क्या करना? ए का मान हमारा आ गया 15 और सी का मान हमारा 6 है। कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट जाता है, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी कि ए अनुपात 5:2 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, इसको मिटा देते हैं, चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में क्या करता है? कहता है ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 5:7, फिर दिया गया सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 8:9। पूछता हमारा ए डी का मान ज्ञात करें, है ना। तो देखिए, इतना देर से हम बता रहे थे तीनों का मान ज्ञात करें, है ना। इसमें 4 को ज्ञात करने के लिए कहा है ना। इसमें ज्ञात करना हमको ए और डी का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी डी, चारों को ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो देखिए, तो यहाँ देखिए कॉमन हमारा कुछ इस प्रकार हो रहा है, बी कॉमन हो रहा है, सी कॉमन हो रहा है,
है ना, इतना कॉमन हो रहा है। इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं, ये कॉमन हो रहा है ना, देखिए कॉमन करके कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें ए का मान ज्ञात करना है ना, तो ई एक लाइन से गुना करके चलिए, 8 के 40 और 40 दिया 120, ए का मान कितना आ गया 120। अब ज्ञात करना हमारा बी का, तो बी के ज्ञात करना इधर से ऐसे उठाइए और यहाँ से चल जाएगा, 8 के 40 और 40 चौका कितना हो जाएगा 160, तो अनुपात हो जाएगा कितना 160, बी का आ गया। अब देखिए सी का ज्ञात करना है, इसको छोड़ दीजिए, अब इधर से लिया कीजिए, है ना, तो ताकि सी का ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार 8 सते 56, 56 कितना हो जाएगा, 56 चौका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा 216। अब देखिए डी के ज्ञात करना है, इधर से सीधा सीधे ऐसे गुना करके चलिए, तो डी के ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 7 नमा 63 और 63 गुने 4, 63 गुने 4 कर दीजिएगा, है ना, तो 4 दिए 12 के 2 हाथ में बचिए कितना 1, और 6 चौक 24 1 25, 252 आ जाता है, कितना आ जाता है 252, 252 आ गया था। ए का मान हमारा कितना है 120 और डी का मान हमारा कितना है 252। इस प्रकार रख दीजिए। आप चाहिएगा तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक ज्ञात करना है ना, तो इतना सीधे ज्ञात कर दीजिए ए, आई सीधे ज्ञात कर दीजिएगा तो डी हमारा ज्ञात हो जाएगा, है ना, अंतिम और पहला ज्ञात हो जाता है। तो इसको देखिए काटता है तो काट दिए, देखिए 2 से पहले काट दिए, तो 60 दूना 120 और 1 26, 126 दूना 152, और भी करता काट सकते हैं, देखिए 30 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 और 63, और भी कर सकते काट दिए, देखिए 3 से कट जाता है, तो 10 दिया 30 और 21 दिया 63, यानी 10 अनुपात कितना आ जाएगा 21, एक एडी का मान कितना आ जाएगा 10 अनुपात 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। तीसरा भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं चौथा सवाल की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए चौथा सवाल में कहता है यदि x और y बराबर कितना दिया गया है 3:4 और y और z बराबर दिया गया है हमारा 5:6 दिया गया है, और पूछता हमारा क्या है z, और भी दे रहा है z बराबर z अनुपात और z अनुपात w बराबर 2:3 दिया गया है। तो पूछता है x और w का मान ज्ञात करें, x अनुपात w की पूछता है। तो अभी बताएं x के ज्ञात करने के लिए सीधा सीधी इसे गुना कर दीजिए, और w की ज्ञात करने के लिए इसे सीधा सीधी गुना कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 हो गया, और हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दिया 72, कटता है तो काट दीजिए, देखिए 3 से कट जाता है, 10 दिया 30, 10 दिया 30 हो गया, और 24 दिया 72, और भी कटता है तो और भी काट सकते हैं, तो 2 से कट जाता है, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, यानी 5:2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5:12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए चौथा भी हो गया हमारा। अब चलते हैं पांचवा सवाल की ओर, है ना। पांचवा सवाल में क्या कहता है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। पांचवा में कहता है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर दिया गया 7:9, फिर दिया गया है बी अनुपात सी, क्या दिया गया बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 5:4, 5:4। तो पूछता है ए बी सी तीनों को मान ज्ञात पूछता है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों को पूछता है ना। तो देखिए अभी हम बताए थे आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, तो देखिए बी भी कॉमन हो जाता है ना, तो देखिए बी भी यहाँ कॉमन भी ले लिया। अब ज्ञात करना, सबसे पहले ए ज्ञात करना, इससे इससे गुना कर दिया है ना, तो 7 × 5 = 35। अब बी ज्ञात करना तो ऐसे ऐसे गुना कीजिए, तो 7 × 9 = 45, और देखिए 9 × 4 = 36। सी भी हमारा ज्ञात हो गया। अब देखिए कटता उठता ना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा कितना 35, 45, और हमारा क्या हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 5 का हमारा क्या हो जाएगा सी। चलते हैं छठा सवाल की। छठा सवाल में कहता यदि ए अनुपात बी बराबर 2, ए अनुपात बी बराबर दिया गया हमारा 2:3, और बी अनुपात सी बराबर हमारा दिया गया है 5:7, 5:7। तो ज्ञात करने के लिए कहता है ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात तीनों का मान पूछता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। देखिए कॉमन ले लिए, ए और बी, ए बी भी हो गया, है ना। कॉमन होगा तभी अनुपात निकलेगा, ऐसा ना समझिएगा कि डायरेक्ट भी निकल सकता है, बगैर कॉमन के नहीं निकल सकता। ये नियम हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। अब देखिए कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए, इतना आंसर होगा। देखिए नहीं कटता है, यानी 10 अनुपात 15 अनुपात 21 हो जाएगा। क्लियर है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं, सॉरी छठा भी हो गया, सातवां सवाल में चलते हैं। तो सातवां में कहता है 1/3 ए, 1/3 ए बराबर 1/4 बराबर दिया गया बी और बराबर 1/5 सी। तो कहता है ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना। क्या कहता है, ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना, कुछ ना करें। ये देखिए जब बराबर में रहे, मतलब ए अनुपात कितना, ए का अनुपात कितना हो गया 1/3 और बराबर 1/4 है और 1/5 है, मतलब ए के मान 1/3 और बी के मान 1/4 है और 1/5 सी है। तो जब अनुपात कभी भी बराबर में नहीं रहता, बराबर में है अनुपात, है ना, इसको उलट दिएगा तो अनुपात में आ जाएगा, बराबर में है तो क्या जाएगा, उलट दिएगा तो अनुपात में आ जाएगा। तो 3 ऊपर चल जाएगा तो 4 और ऊपर चल जाएगा तो 5, है ना। तो देखिए इसका जब यही पूछवे क्या था, अनुपात में लाना था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी में आ गया, बराबर में है तो उसको उलट दिएगा तो अनुपात में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 7 नंबर की क्या हो जाएगा, बी। 7वां नंबर क्या आ गया, क्या चलते हैं। 8वां सवाल में कहता है ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 2/9 अनुपात 1/3। क्या दिया गया है, 1/3। फिर दिया गया बी अनुपात सी बराबर 2/5 2/7 और 5/14। फिर दिया गया डी अनुपात सी बराबर दिया गया है 7/10 अनुपात 3/5 दिया गया है ना। तो देखिए इसको सबसे पहले देखिए, अनुपात कभी भी जो हमारा क्या होता है, बटा के रूप में नहीं रहता, भिन्न के रूप में नहीं रहता है ना। तो उसको हमको अनुपात में लाना होगा। तो देखिए, तो सबसे अनुपात इसको हटाना, भिन्न को हटाना है तो क्या करना होगा, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाता है 9, जिसमें 9 आता है गुना, तो उसको गुना कर दीजिए दोनों में, तो 9 से 9 खत्म और 3 तिया 9, यानी कि ए अनुपात बी बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 2/3 आ गया, है ना। इसी प्रकार इसको भी हटाना है तो ये दोनों को एलसीएम ले लिए, तो 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, ये भी 14, तो 14 से 14 खत्म, ये 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, यानी बी अनुपात सी बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 4/5। कितना आ गया 4/5। अब लाना हमको, इसको भी हटाना होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इसका भी एलसीएम 10, ये 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म, यानी कि डी के मान हमारा आ गया 7, डी के मान 7, डी अनुपात सी 7/6 आ गया। तो देखिए इसको इस तरह सजा दीजिए ना कि सी हमारा कॉमन हो जाए। तो देखिए सी इधर के ले आते हैं और डी इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि सी के मान कितना जाएगा हमारा 6 और डी के मान कितना जाएगा 7, बदल दिया अनुपात। अब देखिए कॉमन हमको लेने में आसान हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम ऐसा किए। अब पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, है ना। तो देखिए ई हमारा कॉमन हो जाएगा कि नहीं, अब बी बी यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, सी सी कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कीजिएगा, 6 चौक 24 24 दूनी 48, ए के मान आ गया 48 हमारा। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो 6 चौक 24 24 तिया 72 आ गया हमारा, बी के मान आ गया। 6 5 30 30 तिया 90 हमारा आ गया। फिर ई गुना हो जाएगा, तो 7 5 35 35 तिया कितना हो जाएगा 105 आ जाएगा, है ना। कटता है तो काट दीजिए, देखिए 3 से काट दीजिए, तो 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 25 तिया 135, 35 तिया कितना जाएगा 135। और कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है, यानी 16/24 30 और 35, यानी कि 16 24 30 35। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 8 के हमारा क्या हो जाएगा सी। अब आते हैं 9वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ना। चलिए 9वां नंबर में कहता है पी अनुपात क्यू, क्या दिया गया है
P अनुपात Q बराबर दिया गया है 3:4 और R अनुपात S बराबर दिया 8:5 दिया गया है। फिर दिया गया है X अनुपात Y बराबर 5:3 है। तो पूछता है PSX अनुपात QRY का अनुपात पूछता है। तो इसी तरह से इसमें मान रख दीजिए। P का मान कितना हमारा दिया गया 3 और S का मान हमारा दिया गया 8। इसी तरह का रख दीजिए। P का मान कितना हमारा 3 और S के मान कितना दिया गया है हमारा 5, तो 5 रख दिए। और X के मान हमारा कितना दिया गया है 5, तो 5 रख दिए। Q का मान हमारा कितना दिया गया है, कहाँ गया, Q का मान 4। R के मान हमारा कितना दिया गया 8 रख दिए 8। और Y का मान कितना दिया गया है 3 रख दिए। और काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 से 3 खत्म, 5 5 25 और 8 चौक 32, यानी कि मान कितना आ जाएगा 25:32। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी, 9 के क्या आ जाएगा बी। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, यानी 10वां सवाल की ओर चलते हैं। 10वां सवाल में कहता है, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। कहता है A अनुपात B बराबर दिया गया 5:7। क्लियर है। फिर दिया गया हमारा C अनुपात D बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है 2A और 3B, इस प्रकार दिया गया है। अब पूछता हमारा AC अनुपात BD पूछता है। AC अनुपात BD पूछता है। तो देखिए यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, तो कुछ तो हमको दिख रहा। तो देखिए A के मान हमारा 5, B के मान 7, यहाँ 2 गुने A के मान कितना दिया गया है 5, तो 5 रख दिए। अनुपात 3 और B के मान हमारा 7 रख दिए। तो देखिए 5 दूनी 10, 7 या 21, यानी C अनुपात D के मान कितना आ गया 10:21 आ गया। 10:21 आया। तब देखिए एक जगह पर फिर रखेंगे 5 और C का मान हमारा आ गया है 10 और B का मान हमारा रख दिया है 7 और D का मान हमारा कितना हो जाएगा 21। अब कटता है तो काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 25 50 और 1 7 47 7 दूनी 14 147, 50:147 आएगा, जो कि 10वां नंबर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब आते हैं 11वां सवाल की ओर चलते हैं। 11वां सवाल में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है A/B बराबर 4:5 तथा कहता B/C बराबर दिया गया 15:16। फिर दिया पूछता हमारा C² - A² बटे C² प्लस A² पूछता है ना। तो हमको क्या इसमें ज्ञात करना होगा, पहले हमको क्या क्या घट रहा है A और C, दो ही मान ज्ञात करना है, मेनली रूप से आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसको देखिए A का मान 4 और B का मान 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर 4:5। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं B अनुपात C बराबर लिख सकते हैं 15:16। तो हमको ज्ञात कुछ करना है A और C खाली को ज्ञात करना, B नहीं ज्ञात कीजिए। तो A ज्ञात करने के लिए सीधा सीधी गुना कर दीजिए, तो 15 चौक 60, A का मान आ गया 60 और B के ज्ञात करना, C के ज्ञात करना, दी सीधा सीधी कर दिए तो 6 25 30 कटता है तो काट दीजिए, 5 दूनी 3 दूना 60। तो 2:1 ये आ गया हमारा A के मान आ गया और ये आ गया हमारा C के मान, A और C। तो A के जगह पर हम कितना रख देंगे 2। तो A के जगह पर हम 2 रखेंगे तो देखिए C के मान A, तो C के एक का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर और बटे फिर 1 के स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ऊपर गलती तो नहीं हो गया, सॉरी कुछ मिस्टेक था, क्वेश्चन गलती लिखा गया था। यहाँ हमारा हो जाएगा 16 होगा, है ना। लिख दिए थे यहाँ देखिए 16 है, हम लिख दिए थे 6। तो देखिए 15 चौक 60 और 16 पचे 80, मतलब A के मान आ गया हमारा कितना 80 के मान हमारा आ गया। तो कटता है 0 से 0, 3 तिया 9, 4 चौक 16, है ना। अब देखिए ठीक है, A के मान हमारा आ गया 3 और C के मान आ गया 4। अब देखिए रखिए इसको, है ना, C के जगह पर 4, तो देखिए रखिए C के जगह पर 4, तो 4 चौक 16
और माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 रख दिए, और सी के जगह पर 4 चौक 16 और प्लस 3 तिया 9। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यानी 7/25। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11वां नंबर के सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हो गया 11वां नंबर क्लियर है। अब आते हैं 12वां सवाल की ओर चलते हैं। 12वां सवाल में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा, थोड़ा सा जटिल है। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है बी अनुपात सी। अब देखिए इसमें पूछा गया है हो तो ए के पावर 4 और बी के पावर 4 है ना, ए के पावर 4 और बी के पावर 4। तो देखिए इस सीधा सीधी इसको कुछ नहीं कर रहा है ना, तो भीड़ के गुना भीड़ से गुना कर दीजिए है ना, तो बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी तोड़ लीजिए, कहा कि बी स्क्वायर के पावर में, तो इसको भी तोड़ दीजिए, मतलब ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एकदम लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा, देखिए बी स्क्वायर के माना है ए सी स्क्वायर, तो हम बी स्क्वायर के जहाँ पर रख सकते हैं क्या ए सी, एकदम रख सकते हैं। रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो रख देते हैं है ना। तो देखिए बी स्क्वायर पर कितना रखेंगे ए सी, तो देखिए रखते हैं, तो ए स्क्वायर यह हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पर रखेंगे इसके जगह पर है ना, तो बी स्क्वायर के जगह पर, तो बी स्क्वायर पर ए सी रखेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए ए से ए खत्म, तो क्या बच गया ए स्क्वायर, और फिर क्या बच गया सी स्क्वायर। क्लियर है, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, मतलब ए स्क्वायर सी, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया है ना। चलिए 12वां नंबर सवाल हो गया। अब 13वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 13वां नंबर सवाल में क्या कहता है, x अनुपात y बराबर दिया गया है 3:4, तो पूछता है 7x 3y अनुपात 7x - 3y का अनुपात पूछता है, भट्ट क्या होगा। तो आइए, यानी x के मान 3 y का मान 4 दे दिया है, तो यानी x के जगह पर कितना रख देंगे 3, तो 7 × 3 प्लस 3 × 4 हो गया। चलिए अब आते हैं इसमें 7 गुने कितना आ जाएगा 3 और प्लस माइनस 3 × 4 हो गया। अब इसको हल कर, तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12 और 7 तिया 21 - 4 तिया 12। अब देखिए 21 और 12, इसको 2 1 3 33, अब इसको घटाएंगे, 21 में से 12 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा, तो कितना 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 1 में से 1 जाए 9। अब देखिए करते काट दिए, तो 11 तिया 33 3 तिया 9, यानी कि 11:3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 13वां सवाल भी हो चुका हमारा। अब चलते हैं 14वां सवाल की ओर, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन हमारा है। इसमें भी देखिए x के बराबर दिया गया हमारा, x अनुपात y बराबर दिया गया 5 और 4 है ना। तो पूछता है 2x, ये 14वां सवाल है, पूछता है 2x प्लस 3y अनुपात 3y - 2x पूछता है ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, x के जगह पर 5, तो x 2 × 5 और प्लस y के जगह पर 4, तो 3 × 4 हो जाएगा, अनुपात है तो अनुपात कर दीजिए। 3 × कितना हो जाएगा y के जगह पर कितना हो जाएगा 4 और -2x है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x के जगह पर 5 रख देंगे है ना, तो 2 × 5 रख दिए। देखिए 5 दूनी 10 4 तिया 12 हो गया, अनुपात 4 तिया 12 5 दूनी 10 हो गया। तो देखिए 10 और 12 22, इधर हो जाएगा हमारा 12 में से 10 जाएगा तो 2, 11 दूनी 22, यानी कि 11:1 आपका आंसर हो जाएगा। 11:1 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 14वां की क्या आ जाएगा डी। चलिए 15वां सवाल की ओर चलते हैं।
15वां सवाल में कहता है x अनुपात y बराबर दिया गया 5:2। पूछता है 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y का अनुपात पूछता है। इसी प्रकार पूछ रहा है तो पूछ ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x के जगह पर 5 तो 8 गुने 5 और y के जगह पर 2 तो 9 गुने 2 रख दिए, सीधा सीधे भी मान रख दिए हैं। 8 गुने 5 प्लस 2 गुने कितना हो जाएगा 2 गुने 2, चलिए रख दिए। तो 8 पचे 40, 9 दूनी 18, चलिए 8 पचे 40, 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ दीजिए 18 40 कितना हो जाता है, इसको जोड़िए तो हो जाएगा 58। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 44, कटता है तो काट दीजिए, 2 से कट जाता है। 28 दूनी 29 दूनी 58, अब 2 दूनी 44, यानी 29 अनुपात कितना आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, 15वां के ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जा रहे हैं। आप लोग भी जा रहे होंगे, उम्मीद है। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला चलते हैं 16वां सवाल की ओर। 16वां सवाल कहता है x/5 बराबर y/8 हो तो कहता है x प्लस 5 अनुपात y+8 ज्ञात करना है। देखिए इसमें x/5 और y/5 इसको दो तरीके से, एक तो तिरछा तिरछी गुना करके इसका x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो 8x हो जाएगा, है ना, अब बराबर ही हो जाएगा 5y, गुना कर दिए। अब देखिए कभी भी बराबर के रूप में रहे और दो गो रहे तो अनुपात में निकालना है तो उलट दीजिए, आपका अनुपात आ जाएगा x अनुपात y, तो यानी हो जाएगा कितना 5:8। x के मान 5 आ गया और y का मान 8 आ गया। अब मान रख दीजिए 5 के जगह, x के जगह पर कितना रखेंगे 5, अब पहले से 5 दे लेता, और y की जगह पर कितना रखेंगे 8 और फिर 8, यानी कि 5 5 10, 8 8 16, कटता है तो काट दीजिए 5:8। आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया 16 के आ गया हमारा 5:8। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं 17वां सवाल की ओर चलते हैं। आसान ही सवाल है ना। तो देखिए x अनुपात y बराबर दिया गया 2:1, तो पूछता है हमारा, पूछता है x² माइनस y² का अनुपात x² और प्लस y² पूछता है ना। तो इसको भी कुछ ना करना, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1 रख दीजिए। तो देखिए x के जगह पर y, x के जगह पर 2 तो 2 के स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अनुपात है तो अनुपात कर दिए। देखिए x के स्क्वायर तो यानी 2 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और माइनस 1 अनुपात 2 दूनी 4 प्लस 1, तो यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा 5, 3:5। ये हमारा 18वां सवाल था, 3:5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर